Hello everyone. Today we will solve from question number 4 of exercise 11C class 8th ICSE बोर्ड। और हम ICSE बोर्ड के आर के बंसल राइटर की सेलिना प्रोफेसर जो है उसके आर के बंसल राइटर की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इससे पहले आपको किसी भी चैप्टर 10 तक के ना अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और 11 चैप्टर का 11A 11B भी पूरा हो चुका है। नाउ क्वेश्चन 4 एंड द क्वेश्चन 4 इज द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 7y स्क्वायर एंड एक्स क्यूब माइनस 5xy स्क्वायर। फाइंड इट्स एरिया। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ये एडजेसेंट साइड से क्या मतलब है? एक लेंथ है तो एक ब्रेथ है। कोई सी भी लेंथ हो सकती है, ये लेंथ हो सकती है चाहे ये ब्रेथ। एडजेसेंट लगातार है ना, तो एक लेंथ और एक ब्रेथ है। इसका मल्टीपल करेंगे, जो भी आंसर आ जाएगा वही इसका आंसर होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन 4 को। तो यहां हमने ये लिख लिया है कि एडजेसेंट साइड्स जो दे रखी है रेक्टेंगल की क्या है वो सब मैंने लिख ली। एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 7y स्क्वायर एंड एक्स क्यूब माइनस 5xy स्क्वायर। देखिए ये आपको फिगर बनाने की कोई नीड नहीं है, मैं आपको कल समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एडजेसेंट साइड से मतलब होता है ये और ये लगातार कोई सी भी एक साइड से। अगर ये लेंथ है तो विड्थ है ना, या अगर ये लेंथ पहली वाली विड्थ है तो ये लेंथ है, अगर ये विड्थ है तो ये लेंथ। और पेरीमीटर एरिया की बात चलिए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर दें तो इसका एरिया निकलाएगा। चाहे हम विड्थ इंटू लेंथ करें चाहे लेंथ इंटू विड्थ, एरिया तो इसी का निकलेगा है ना। तो इन दोनों का मल्टीपल करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रोडक्ट ऑफ बोथ साइड्स, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 7y स्क्वायर। और सेकेंड साइड्स जो दे रखी है वो दे रखी है एक्स क्यूब माइनस 5xy स्क्वायर। तो किसके इक्वल हुआ? इसका मल्टीपल इस ब्रैकेट में होगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल होगा एक्स क्यूब माइनस 5xy स्क्वायर में। सेकेंड टर्म क्या? माइनस 4xy, इसका भी मल्टीपल होगा एक्स क्यूब माइनस 5xy स्क्वायर में, यानी कि सेकेंड ब्रैकेट में। अब थर्ड टर्म बचा प्लस 7y स्क्वायर, तो प्लस 7y स्क्वायर, इसका भी मल्टीपल करना है हमें एक्स क्यूब माइनस 5xy स्क्वायर। चलिए करते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब में तो पावर 2 प्लस पावर 3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएगी, तो एक्स की पावर कितना आ गया? 5। प्लस माइनस करेंगे तो माइनस, कांस्टेंट तो 5 है तो 5 ही रहेगा। अब एक्स स्क्वायर का एक्स में मल्टीपल होगा, यहाँ एक्स की पावर 2, यहाँ एक्स की पावर 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया? एक्स की पावर 3, और साथ में क्या है? वाई स्क्वायर। ओके, अब इसका करना है माइनस 4xy का एक्स क्यू में, तो माइनस 4 रहेगा, केवल x का मल्टीपल x में होगा, y और 4 सेम रहेंगे। तो x का मल्टीपल एक्स क्यू में करा, यहाँ x की पावर 1, ये 3 क्या बताया था? पावर ऐड हो जाती है 1 प्लस 3 x की पावर 4, और ये y रहेगा। माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20, और x इंटू एक्स करेंगे तो पावर 1 इसकी पावर 1 इसकी, तो x पावर 2 हो गया। और y का मल्टीपल y स्क्वायर में करेंगे, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ 2 है, 2 1 3, तो y क्यूब। अब देखें प्लस 7y स्क्वायर का मल्टीपल एक्स क्यू में करेंगे तो एक्स क्यू वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर एक्स क्यू कुछ भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं है। प्लस का माइनस में करेंगे माइनस आएगा, और 7 का 5 में 7 5 जा 35, ये एक्स है ही, और वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर में करेंगे तो 2 प्लस 2 पावर 4। अब ये तो आपका प्रोडक्ट हो गया दोनों का। अब हम देखें लाइक टर्म है कोई, एक्स की पावर 5 सिंगल ही है, तो एक्स की पावर 5 तो ऐसी रहेगा। यहां देखो x की पावर 3 और y की पावर 2, मैंने अंडरलाइन करके समझा रहा हूं। x की पावर 3 y की पावर 2 और x की पावर 3 y की पावर 2, ये मिल गया। ये y की पावर 3 है ना कि x की पावर 3, तो ये अलग है ना। तो इन दोनों को ऐड कर ले, प्लस 7x क्यूब वाई स्क्वायर में से 5x क्यूब वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? ये ना 7 में से 5 गया तो प्लस के 2, तो 2x क्यूब वाई स्क्वायर। एक तो ये आ गया। ओके, अब देखें x की पावर 4 का एक ही टर्म है, तो माइनस 4x रेज टू द पावर वाई। अब इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई क्यू, एक्स स्क्वायर वाई क्यू का भी एक ही टर्म है, कहीं और नहीं है, तो प्लस 20
एक्स स्क्वायर वाई क्यू और लास्ट में बचा -35 xy4। देखो ये एक्स की पावर 4 है या वाई की पावर 4 है, नहीं कहीं गलती से आप इसे वेट कर दो। तो ये आपका आंसर हो गया। हाँ एक चीज और, जब एरिया है, एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर, तो यहां लिखते हैं हम स्क्वायर और यहां लिख देते हैं यूनिट। अगर यहां दिया होता कि सेंटीमीटर में दी होती बाई चांस, ब्रैकेट आगे सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो हम स्क्वायर सेंटीमीटर लिख देते, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया हुआ, तो यहां केवल हम क्या लिख देते हैं स्क्वायर यूनिट। अगर वॉल्यूम होता तो क्यूबिक यूनिट, अगर पेरीमीटर पूछा तो बाई चांस तो पेरीमीटर में खाली यूनिट लिख देते हैं ना। तो ये इसका आंसर हुआ 11C का क्वेश्चन नंबर 4। चलो मैं चेक कर लेता हूं आंसर 11C का क्वेश्चन नंबर 4। x रेज टू द पावर 5 -4x रेज टू द पावर 4y, ये वाला है ना। इससे कोई फर्क नहीं है, कोई सा भी पहले हो, लेकिन करना क्या चाहिए मैं बता दूं, मैं लिखना बताना भूल गया, चलो कर ही देता हूं। क्या करना चाहिए हमें, कोई भी एक वेरिएबल पकड़ लो, हमने x पकड़ लिया, तो x की पावर 5, या तो इसकी पावर को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग में लगा दो x की पावर 5। अब कोई ढूंढो x की पावर 4 वाला है ये, तो ये इन्होंने आंसर पहले दे रखा है ना, उसके साथ कुछ भी कोई फर्क नहीं। फिर देखो x की पावर 3 वाला ये मिल गया, अब 3 के बाद क्या आएगा 2, तो x की पावर 2 वाला देखो, ये एक तरीका होता है लिखने का। और फिर x की पावर 1 वाला ये मिल गया। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको आंसर में सारे स्टेप सेम मिलेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे। लेकिन अगर आप इतना भी छोड़ आते तब भी सही है। हाँ ये टर्म इसमें आना जरूर चाहिए, जैसे अगर आप यही छोड़ते, देखो -4x की पावर 4y है, +2x3 है जरा, फिर स्क्वायर वाला टर्म 20x² ये भी है और ये भी है, तो ये इस तरीके से आंसर लिखते हैं हम। x की पावर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर लास्ट में लिख देते हैं कांस्टेंट। लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे भी छोड़ के आएंगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि आप सीख ही रहे हैं, आप चैनल को देख ही रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एंड द क्वेश्चन 5 इज, द क्वेश्चन 5, द बेस एंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर 3x - 4y एंड 6x + 5y रेस्पेक्टिवली। यानी कि पहले वाला बेस है और दूसरा वाला एल्टीट्यूड है। फाइंड इट्स एरिया, तो हमें सीधा फॉर्मूला लगा दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट या हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो वही हम यहां करेंगे, सी आंसर आ जाएगा। तो यहां मैंने लिख लिया बेस ऑफ ट्राइंगल 3x - 4y। हाँ आगे कुछ नहीं होता, हम यूनिट लिख लेते हैं, और एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इतने यूनिट। तो हमें एरिया फाइंड करना था। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या इसे हम एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो हाफ बेस, बेस कितना दे रखा है, बेस है 3x - 4y इंटू हाइट या एल्टीट्यूड वो दे रखा है 6x + 5y। ओके चलिए करते हैं मल्टीपल, हाफ तो ये है, क्या करेंगे 3x का मल्टीपल हम करेंगे 6x + 5y में, फिर इसका सेकंड टर्म क्या है मल्टीपल, तो आप सीख गए, -4y का इसमें करेंगे 6x + 5y में। देखते हैं कितना आएगा, हाफ दी है 3 का 6 में 3 6 जा 18, x इंटू एक्स, एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1 तो x की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 3 का +5 में करेंगे +15 आएगा, और x का जब बाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो xy। ठीक है, अब -4 का 6 में, तो 4 6 जा 24, प्लस माइनस माइनस होते हैं इसलिए मैंने -24 लिख लिया, और y का x में करेंगे तो xy। -4 का +5 में, तो प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20, और y इंटू वाई, y की पावर 1 ये और 1 ये 1 1 2, y की पावर 2। ओके तो ये कितना हो गया, हाफ 18x², एक्स वाई वाले को देखो 15 में से 24 सब्ट्रैक्ट करने हैं तो कितने बचेंगे 9, -k 9xy और ये -k 20y²। चाहे तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं आंसर, या हाफ का अंदर मल्टीपल भी कर सकते हैं, यहां पर आपकी चॉइस होती है। यहां हम लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमने अभी डिस्कस करा, एरिया क्या होता है हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके ये पूरा क्वेश्चन 5 आपका, यार यहां से स्टार्ट और ये खत्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6, मल्टीप्लाई -4x/3 एंड 6x² यानी कि हमें इन दोनों का आपस में मल्टीपल करना है, जो हमने बहुत सारे सवाल में करा है।
फिर आगे क्या इसमें, एंड वेरीफाई योर रिजल्ट फॉर x इज इक्वल टू एंड y इक्वल 1। हमें फिर उस रिजल्ट को वेरीफाई करना है कि हमारा रिजल्ट सही है कि नहीं, आंसर सही है कि नहीं, किस वैल्यू पर, x पर, सॉरी, द वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड एट y इक्वल टू 1। हमें x बराबर 2 रख के और y बराबर 1 रख के इसको वेरीफाई करना। तो कैसे करेंगे हम, पहले इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ओके, फिर उस प्रोडक्ट में रिजल्ट रख के देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में, x की जगह प्लेस पर रखेंगे 2 और y के प्लेस पर 1। अगर दोनों इक्वल आए तो ये वेरीफाई हो जाएगा, अदरवाइज वेरीफाई नहीं होगा। और ये इक्वल आएंगे ही आएंगे, 100% आना चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो 100% क्या है, हमने गलती करी है, तो हमें अपना अपना रिजल्ट चेक करना पड़ेगा कि कहाँ मिस्टेक हुई है ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो हमें इसका मल्टीपल करना है, मैंने लिख लिए -4xy³ एंड ये, तो क्या करेंगे, -4xy³ इंटू 6x²y, इसका मल्टीपल करें, देखिए क्या आएगा, -4 का 6 में करेंगे तो 6 4 या 24, x का x² में तो क्या होता है, पावर एड हो जाती है, पावर 1 है, ये 2 है, 2 1 3 x³ हो गया, और y³ का y में, तो y की पावर 3 है, y की पावर 1, तो ये हो गया y की पावर 4। ये तो हमारा इसका मल्टीपल हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, क्या हमारा आंसर सही है या आंसर सही नहीं है। ये कैसे वेरीफाई होगा, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के बाद ये RHS, तो अब हमें एट LHS की वैल्यू निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड, एट जो वैल्यू दे रखी है x इज इक्वल क्या दे रखा था 2 एंड एट y इज इक्वल 1, LHS की वैल्यू निकालें, तो LHS क्या था, ये था -4 इंटू x की वैल्यू क्या है 2 इंटू y की वैल्यू 1, इसकी पावर 3 या q जिसे बोलते हैं, फिर इंटू 6 इंटू x² की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर इंटू y की वैल्यू, ये LHS ये हुई। -4 इंटू 2 करेंगे तो -8 आएगा, 1 का क्यू का मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, सीधी सी बात, +1 की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या आता है 1 से 1 आ गया, है तो क्लियर, इंटू 6 1 जा 6 और 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 का 2 टाइम्स मल्टीपल, 2 2 जा कितने होते हैं 4, तो 4 आ गया। ये कितना हो गया 6 4 जा 24 और 24 8 जा प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा, माइनस में आएगा 24, तो 8 का मल्टीपल करें 24 में, 8 4 जा 32 कैरी 3, 24 8 2 जा 16 और 3 19, तो ये आ गया 192। किसकी वैल्यू आई, ये LHS निकलाया एट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। अब RHS की वैल्यू निकालो, यही करता हूं सामने आपको दिखता रहेगा, तो RHS किस पर, एट x इज इक्वल टू एंड y इक्वल टू 1 पर। RHS क्या था, ये रहा, ये है -24 x³ y रेज टू द पावर 4, तो -24 इंटू x की वैल्यू क्या है 2, इसकी पावर q, y की वैल्यू क्या है 1 रेज टू द पावर 4, -24 इंटू 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 को 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 2 की पावर 3 हो गया 8। अभी बताया आपने 1 की पावर 4, 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 रहता है, 8 का मल्टीपल कर दें, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 2 जा 16 और 3 19, तो RHS की वैल्यू 192 और यहां हमने LHS निकाली थी 192, बस यही वेरीफाई होता है कि LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। लिखना चाहें आप लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, सो इट इज वेरीफाई, ये वेरीफाइड हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एंड क्वेश्चन 7 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x³ इंटू -5xy² इंटू 2x²yz³ फॉर x इज इक्वल 1 y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। यहां वेरीफाई नहीं कर रहा है, बस हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कब, जब x 1 हो y 2 हो और z 3 हो। चलिए करते हैं इसको भी। क्या था, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 3x³ इंटू -5xy² इंटू 2x² yz³
चले करें, इसका मतलब हमें तीनों का मल्टीपल करना है। तो पहले कांस्टेंट टर्म देखते हैं, 3 इंटू -5 -15, -15 का 2 में करेंगे तो -30 है ना। तो ये हो गया कांस्टेंट का मल्टीपल विद साइन -30 आ गया। दोबारा देख, 3 इंटू -5 -15 और 15 2 जा 30 और माइनस पहला ही चुका। अब x वाले वेरिएबल का मल्टीपल करते हैं, x की पावर यहां 3 है, इंटू हो रहा है x की पावर 1, तो 3 + 1 4 इंटू x की पावर 2, 4 + 2 6, तो x की पावर हो गई 6। अब y की पावर देखें, y की पावर 2 यहां और यहां क्या है 1, 2 + 1 कितने हुए 3, z इसमें नहीं है, इसमें नहीं, z यही है, केवल कितनी पावर है 3। तो जब हमने इसका प्रोडक्ट करा तो ये आ गया, लेकिन हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिखोगे द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट फॉर x इज इक्वल 1, y इक्वल दे रखा है 2k एंड z इक्वल टू 3। क्या होगा प्रोडक्ट? अब यहां पर हमें x की वैल्यू पुट कर देनी है, x की प्लेस पर 1, इसकी पावर क्या है 6, इंटू y की वैल्यू 2 है, 2 रेज टू द पावर 3, इंटू z की वैल्यू 3 है, 3 रेज टू द पावर 3। तो ये फाइनल आंसर होगा। 1 की पावर कुछ भी 1 होता बताया था, 2 की पावर 3 का मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8, और 3 की पावर 3 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। जानते हो आप, है ना। क्या करूं मैं, मल्टीपल करते हैं, 23 1 सॉरी 31 जा 30 इंटू 8 का मल्टीपल कर दे रहा हूं, 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 2 जा 16, 16 और 5 21। अब माइनस तो ये रहेगा, जीरो ये रहेगा जो मल्टीपल करते हैं, 3 का मल्टीपल करते हैं, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4 और 3 2 जा 6। तो ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का, -6480 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, हमें 3 ये प्रोडक्ट फाइंड करना था, किस पर, द वैल्यू ऑफ x 1 थी, y की 2 और z की 3। जब हमने फाइंड करा प्रोडक्ट तो ये आया, हमने वैल्यू पुट करी तो फाइनल आंसर आ गया 6480। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन 8 इज इवेल्युएट 3x रेज टू द पावर 4 y स्क्वायर इंटू, दूसरा ब्रैकेट के बीच कोई साइन होता नहीं कि इंटू है, इंटू 2x स्क्वायर y क्यूब फॉर x इक्वल 1 एंड y इक्वल 2। सेम ऊपर की तरह प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर उस पर x की प्लेस पर 1 और y की प्लेस पर 2 ऐड कर देंगे। इसी तरह सेम 9 है और सेम मुझे 10 भी ऐसे ही नजर आ रहा है। चलिए करते हैं। एक तरीका और होता है, जो वैल्यू दे रखी है आप यहाँ भी पुट कर सकते हो, है ना, लेकिन पहले आप मल्टीपल कर लो, या सही है। तो हम पहले मल्टीपल कर रहे हैं, देखते हैं क्या निकल के आएगा। तो 3 2 जा कितना होता है, 3 2 जा कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट में 3 2 जा 6। अब x इंटू एक्स करेंगे, यहाँ x की पावर 4, यहाँ x की पावर 2, तो x की पावर क्या होगा 4 + 2 तो 6 हो गई, y की पावर यहाँ 2 यहाँ 3, तो 2 + 3 5। तो ये इसका प्रोडक्ट आ गया। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है इस पर, तो लिख देते हैं द प्रोडक्ट, द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट या द प्रोडक्ट कुछ भी लिख लो, एट x इज इक्वल 1 एंड y इज इक्वल 2। क्या होगा 6 इंटू एक्स रेज टू द पावर 6, x की वैल्यू यहां पर 1 है तो 1 रेज टू द पावर 6 इंटू y, y की वैल्यू 2 है, 2 रेज टू द पावर 5। तो ये कितना हो गया 6। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 इसका मतलब क्या है 1 इंटू 1 इंटू 1 6 टाइम्स करना तो 1 ही आएगा। 2 की पावर 5 कितना 32 होता है, देखो 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। 32 का मल्टीपल कर दो 6 में, ये आंसर आ जाएगा। 6 1 जा 6, 6 का मल्टीपल करें, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 3 जा 18 और 1 19। तो 192 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। सेम था 7 8 सेम है, सेम 9 है। 9 क्या है मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन ये था हमें इवेल्युएट करना है x रेज टू द पावर 5 इंटू 3x स्क्वायर इंटू -2x किस पर, x इज इक्वल 1 पर। करें पहले इन तीनों का आप मल्टीपल कर लो, कांस्टेंट 3 और -2, तो 3 इंटू -2 -6, हमने कांस्टेंट का तो मल्टीपल कर दिया 3 का -2 में। अब वेरिएबल रह गया x, इसका मल्टीपल करें, यहां x की पावर 5 इंटू x की पावर 2 इंटू x यानी कि पावर 1 हुई, 1 + 2 3, 3 + 5
8। यहां x की वैल्यू पुट कर दो, क्या 1, या लिखने रह गया कि प्रोडक्ट एट x इक्वल टू 1। तो ये हो गया 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है, और -6 इंटू 1 करेंगे तो -6 ही इसका आंसर आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। आपका स्क्रीन को पूरा दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये भी छोटा सा सवाल है, मैं आपको बुक दिखा नहीं रहा, ओरली आपको रीड कर देता हूं, सुनिए। यहां दे रखा है इफ x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू 1, तो फाइंड द वैल्यू। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्या -4x² y क्यूब इंटू -5x² y रेज टू द पावर 5। ओके, चलिए करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 4 जा 20, प्लस के तो 20 हो गए। x की पावर 2 का x की पावर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाती है, 2 + 2 4 हो गई, और y की पावर क्या हो जाएगी 3 × 5, यानी कि पावर को प्लस करेंगे, y की पावर 3 × y की पावर 5, तो 3 + 5 क्या हो जाएगा y रेज टू द पावर 8। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है किस पर, x के प्लेस पर 2 रखना है, 2 रेज टू द पावर 4, और y के प्लेस पर 1 रखना है, 1 रेज टू द पावर 5। तो कितना हो गया 20 × 2 की पावर 4 होता है 16। कैसे 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 हो गया, 16 आ गया। 1 की पावर 5, 1 × 1 × 1 × 1 × 1, 1 की पावर हमने अभी बताया, कुछ भी हो 6 हो 100 और 200 हमेशा 1 आता है, तो इंटू 1, और इसका हमने मल्टीप्लाई करा तो 16 0 0 और 16 2 जा 32, तो आंसर आ गया आपका 320। ओके, तो आज के वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन करेंगे 10 तक। 11 12 13 14 15 ये क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।